डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, 2% डिवेंचर 90, फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5, 2% डिवेंचर 100। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इस पर ध्यान रखेंगे। ये अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या है। उसमें ये कहा है कि इशू ऑफ डिवेंचर में जो डिस्काउंट या लॉस होता है वो उसी ईयर में राइट ऑफ कर देना पड़ता है, और राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज करते हैं। अगर उसके ऊपर भी डिस्काउंट या लॉस का अमाउंट होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से उसको राइट ऑफ करते हैं। तो तीसरी एंट्री में डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। थर्ड केस में आते हैं, अगर 100 के डिवेंचर को कंपनी 110 पर इशू की है और 100 पर रिडीम करेगी, मतलब ये इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार का केस है। अब उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट ₹110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। दूसरी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, ऐसा। अब फोर्थ टाइप में आते हैं, इशू 100 का डिवेंचर 100 पर इशू किया बट रिडीमेबल वो 110 पर है, तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट ₹100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹100। सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹100, और फिर याद रखेंगे कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है फॉलोइंग द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल, उसको लॉस ऑन इश्यू करके डेबिट कर देते हैं टू परसेंटेज डिवेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो फिर यहां पर तीसरी